हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, जिसको आईसीसी भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसके द्वारा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उस पर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि आईसीसी क्या है, क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं और वर्ल्ड की जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब का क्या रिएक्शन रहा है इसको लेके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो 2020 के स्टार्टिंग में जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसके द्वारा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली गई थी कि जो अफ़गानिस्तान की वॉर हुई थी 2003 और 2014 में, उस टाइम पे जो भी अट्रोसिटीज़ कमिट की गई थी यूएसए की मिलिट्री और यूएसए का जो सीआईए है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसके ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उस सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईसीसी के द्वारा डिमांड की गई थी, जिसमें पॉसिबली जो ऑफिशियल्स हैं यूएसए मिलिट्री और जो सीआईए के ऑफिशियल्स हैं उन सब पे पॉसिबली चार्जेस लग सकते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस है आईसीसी पे ऑथराइज किए गए हैं, जिसमें कि जो ऑफिशियल्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ऑफिशियल्स इस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ले रहे थे उन पे बेसिकली सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसको आईसीसी बोलते हैं, जो कि एक परमानेंट जुडिशियली बॉडी है, जिसको 1998 में 1998 में क्रिएट किया गया था बाय रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो इसका फाउंडिंग और गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम है रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2002 से। इसका जो हेड क्वार्टर है वो हैग में है, जो कि नीदरलैंड में है। और इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके टोटल 123 जो कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी स्टेट पार्टीज़ हैं, और कई सारी मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, रसिया और इंडिया जो हैं इसके मेंबर्स नहीं हैं। और ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है, जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। और इसके चार मेन क्राइटेरिया हैं, चार मेन एरिया हैं जिन क्राइम्स को ये प्रोसिक्यूट करता है। जैसे जेनोसाइड वगैरह का केस वगैरह होता है, या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो केसेस होते हैं, वॉर क्राइम्स होते हैं, और क्राइम ऑफ अग्रेशन जो है, इन चार कैटेगरीज के केसेस को ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरा आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, बेसिकली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से ही एक है। बट आईसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का कोई पार्ट नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ में इसका रिलेशनशिप एक अग्रीमेंट के थ्रू होता है, जो यूएनआईसीसी के अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक सेपरेट अग्रीमेंट है। और जो आईसीजे है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसको आईसीजे बोलते हैं, जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो 6 मेन ऑर्गन है उनमें से एक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी नेशंस जो होते हैं, कंट्रीज जो होते हैं, उनके बीच की जो डिस्प्यूट होती है उनको हैंडल करने का इसका मेन काम होता है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, 1945 में। और इसका हेड क्वार्टर भी हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। और इंडिया का जो जज है दलवीर भंडारी जो है वो इस कोर्ट के मेंबर हैं। और जो आईसीसी है, जैसे कि अभी हमने बात की, जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट के बारे को हैंडल करता है। और जो आईसीसी है वो इंडिविजुअल जो होते हैं उनको भी प्रोसिक्यूट करते हैं। यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं कि यूएसए के द्वारा क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो जो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो भी इंडिविजुअल जिनके द्वारा ये जो केस था जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, या फिर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, या फिर प्रोसिक्यूट किया गया है किसी भी यूनाइटेड स्टेट के पर्सनल को बिना यूनाइटेड स्टेट्स की कंसेंट के, तो उन सब इंडिविजुअल्स पे, या फिर जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं उन सब पे ये सैंक्शंस लगाए जाएंगे।
और इनके साथ साथ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे और आईसीसी के उन्हीं ऑफिशियल्स पे, और उनके अलावा जो ऑफिशियल्स के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है या फिर जैसे फाइनेंशियल, मटेरियल या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स अगर प्रोवाइड कराया गया है आईसीसी के ऑफिशियल्स को, जिन लोगों के द्वारा, उनके जो वीज़ा है उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड किए गए हैं। और अगर मान लो कोई भी केस आता है आईसीसी के ऑफिशियल्स का, तो उसको केस बाय केस के बेसिस पे इकोनॉमिकली भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और इज़राइल जो है उसके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया है, क्योंकि इज़राइल ने पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको भी अक्यूज़ किया था कि उसके द्वारा जो इज़राइल है उस पर कई सारे चार्जेस फैब्रिकेट किए गए हैं। और जो यूएसए का जो ये स्टैंड है, इसमें बेसिकली यूएसए के द्वारा जो आईसीसी है उसको एक कंगारू कोर्ट बोला गया है, जो कि 123 नेशंस का एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, जिसको कि यूएसए के द्वारा कंगारू कोर्ट के नाम से बोला गया है। और उसको ब्लेम किया गया है कि फाइनेंशियल करप्शन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आईसीसी के जो ऑफिस है उन सबको यूएसए के द्वारा ब्लेम किया गया है। और उसके साथ साथ ही उसने रसिया को भी ब्लेम किया है कि उस रसिया के द्वारा जो आईसीसी है उसको अपने फेवर में मैनिपुलेट किया जाता है। और आईसीसी जो है उसका स्टैंड इसमें ये रहा है कि आईसीसी ने बेसिकली जो उसके ऑफिशियल्स थे जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो अफ़गानिस्तान की वॉर 2003 और 2014 की वॉर को, उनको सपोर्ट किया गया है और बोला गया है कि ये यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है उसको इंटरफेयर करते हैं। और ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये बेसिकली जो विक्टिम्स जो हैं उनके जो इंटरेस्ट है उस पे अटैक है एक तरह से, ऐसा बोला जाता है। जो भी एट्रोसिटीज़ के वॉर क्राइम में जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं उनके जो विक्टिम्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उस पे एक अटैक बोला गया है आईसीसी के द्वारा यूएसए के इन सैंक्शंस को। और कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसके द्वारा यूएसए का जो ये ऑर्डर है सैंक्शंस, इसको काफ़ी सीरियसली लिया गया है। और यूरोपियन यूनियन जो है जिसको कि ईयू बोलते हैं उसके द्वारा भी बोला गया है कि काफ़ी सीरियस कंसर्न है कि आईसीसी के द्वारा आईसीसी पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इस टाइप का जो सीरियस एक्विजिशन लगाए गए हैं और सैंक्शंस लगाए गए हैं। और जो इंटरनेशनल एक एनजीओ है ह्यूमन राइट्स वॉच, उसके द्वारा ये बोला गया है कि यूएसए के द्वारा जो इस टाइप का ये सैंक्शंस लगाया गया है तो इस से यूएसए खुद को उस कैटेगरी में डालता है, उन कंट्रीज़ की कैटेगरी में डालता है जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ करते हैं, उनको कवर अप करते हैं और उनको बेसिकली कमिट करते हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूएसए के द्वारा जो आईसीसी पर सैंक्शंस लगाए गए उससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।